हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अरस्तु। तो हम अरस्तु जी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम उनकी रचना पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिक्स आइए देखते हैं। तो ये क्या है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिक्स। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो पॉलिटिक्स क्या है? ये एक अपूर्ण कृति है। ये बहुत ही विवादित ग्रंथ भी है, इस पर बहुत विवाद है, बहुत सारे विचारकों ने इस पर विवाद किया है। तो ये अपूर्ण कृति के रूप में जाना जाता है, पूरी नहीं है, मतलब अपूर्ण है। जैसे फस्टर जी ने कहा है पॉलिटिक्स के बारे में, तो फस्टर जी कहते हैं यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो क्या है? पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स के बारे में फस्टर जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ है तो वह पॉलिटिक्स है। ठीक। जेलर जी कहते हैं, कोटेशन पूछ ली जाती है इसीलिए हमने लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे। तो जेलर जी कहते हैं पॉलिटिक्स क्या है? प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। क्या है सर्वाधिक मूल्यवान निधि? उसकी कृति राजदर्शन के क्षेत्र में अनुपम देन है। तो ये क्या कर रहे हैं? सर्वाधिक मूल्यवान निधि है जो राजदर्शन के क्षेत्र में अनुपम देन बता रहे हैं जेलर जी पॉलिटिक्स को। बाउले कह रहे हैं, तो बाउले जी बता रहे हैं अपने विषय पर पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है सबसे अधिक प्रभावक और सबसे अधिक गहरा ग्रंथ है जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं सबसे अधिक प्रभावक है, सबसे अधिक गहरा ग्रंथ है जिसका हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो एक प्रोफेसर बॉली जी कहते हैं, डॉक्टर टेलर जी कहते हैं इतने महत्वपूर्ण विषय जो पॉलिटिक्स है, इतने महत्वपूर्ण विषय का जितना अधिक सरल निरूपण इस ग्रंथ में है, ये कह रहा है जितना सरल तरीके से इस ग्रंथ में पॉलिटिक्स में बताया गया है उतना अरस्तु की किसी भी कृति में नहीं है। वो कह रहे हैं इस विषय जो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसका जितना अच्छा सरल तरीके से निरूपण पॉलिटिक्स में दिया गया है वो अरस्तु की किसी कृति में नहीं है, ये डॉक्टर टेलर जी कह रहे हैं। तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ विचारकों के मत थे। अब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, अरस्तु की महत्वपूर्ण रचना है। तो पॉलिटिक्स क्या है? 8 भागों में विभाजित है। इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में क्या है? पहला भाग क्या है? राज्य की प्रकृति और दास्ता का विवेचन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। तो राज्य की प्रकृति पहले भाग में है, तो जैसे पूछ लिया गया राज्य की प्रकृति, क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू कि राज्य की प्रकृति का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो पहले भाग में। अब यहाँ पे यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, दास्ता का चर्चा या विवेचन किस पे किया गया है? तो ये पहले भाग में ही किया गया है। तो राज्य की प्रकृति, दास्ता का विवेचन, ये 2 हो गया पहले भाग में। पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत, जो उस समय पहले से प्रतिपादित सिद्धांत से प्रचलित सिद्धांत थे, विख्यात थे, उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। तो यहाँ पार्ट सेकंड में है, भाग 2 में जो पहले से प्रतिपादित सिद्धांत थे उसका ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया गया और प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है अरस्तु जी के अनुसार। ठीक। तो अरस्तु की पार्ट 2 में, भाग 2 में जो पहले सिद्धांत थे उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है और आदर्श राज्य पर विचार किया गया है प्लेटो के। ठीक। तो पार्ट 3 में है, भाग 3 में, भाग 3 में कहा गया है संविधान के विभिन्न स्वरूपों। अब यहाँ पर संविधान पर बात की गई है, संविधान के विभिन्न स्वरूप जो हैं उसके अलग अलग रूप का, विशेषता राजतंत्र का, कहाँ पे? राजतंत्र का विवेचन किया गया है, राजतंत्र की बात की गई है, नागरिकता और न्याय का वर्णन किया गया है। नाउ दिस इज क्लियर। फर्स्ट पार्ट में है राज्य की प्रकृति और दास्ता का विवेचन। सेकंड में क्या है? पूर्व प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है, प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। नाउ थर्ड पार्ट में संविधान के विभिन्न स्वरूपों, संविधान पर बात की गई है,
का विशेषता किस पर, राजतंत्र पर बात की गई है। नागरिकता हो गया थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, संविधान आ रहा है, राजतंत्र और नागरिकता, न्याय का वर्णन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। राजतंत्र हो गया, संविधान हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन से भाग में संविधान की बात की गई है, पार्ट थर्ड में संविधान के विभिन्न स्वरूपों की बात की गई। यहाँ पे राजतंत्र का विवेचन किस पार्ट में मिलता है, तो भाग 3 में। नागरिकता किस भाग में बात की गई, नागरिकता की, तो भाग 3 में की गई है। और न्याय का दर्शन की बात किस भाग में की गई है, तो भाग 3 में। तो यहाँ पे बार बार अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही पार्ट में, ठीक। पार्ट 4 में जो भाग 4 है उसमें संविधानों का वर्गीकरण किया गया है, उनकी आलोचना की गई है, ठीक। तो यहाँ पे संविधानों का वर्गीकरण किया गया है और उनकी आलोचना की गई है पार्ट 4 में। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5 में जो भाग 5 है उसमें क्रांति की, और क्रांति का क्या कारण है, किसके कारण, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा क्रांति होती है, उसका उपाय क्या होना चाहिए कि क्रांति को रोका जा सके। तो क्रांति का कारण, निवारण और क्रांति, ठीक। तो ये पार्ट 5 में जो भाग 5 है पॉलिटिक्स की, उसमें क्रांति की बात की गई है। तो भाग 5 में क्रांति की बात की गई है। अब भाग 6 है जो पार्ट 6 है, उसमें लोकतंत्र और धनिक तंत्र का वर्णन किया गया है। तो लोकतंत्र और धनिक तंत्र का वर्णन पार्ट 6 में किया गया है। अब पार्ट 7 में क्या है, आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है। अब यहाँ प्लेटो के आदर्श राज्य का पर विचार किया गया था, यहाँ आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है भाग 7 में, ठीक। अब भाग 3 में, भाग 2 में था प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। यहाँ भाग 7 में क्या है, आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 8 में क्या है, आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त। अब यहाँ कह रहे हैं भाग 8 में इसके अतिरिक्त क्या है, आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों, जो अलग अलग प्रकार के संविधान थे, उनकी समस्याओं पर विचार किया गया है, ठीक। अब हम एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि पॉलिटिक्स की कौन से भाग में क्रांति पर विचार किया गया है, क्रांति की बात की गई है, तो पार्ट 6 में आ गया। लोकतंत्र और धनिक तंत्र पॉलिटिक्स के कौन से भाग में बात की गई, तो 6 में हो गया, पार्ट 6 में। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है, 8 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग, राज्य की प्रकृति और दास्ता, दास्ता का वर्णन, ठीक, फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड में है पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत का ऐतिहासिक अध्ययन, प्लेटो के आदर्श, राज्य पर विचार। तो राज्य की प्रकृति हो गया और दास्ता का विवेचन पहले भाग में। पहले भाग में क्या है, क्वेश्चन आ जाए राज्य की प्रकृति और दास्ता का विवेचन। अब यहाँ दास्ता डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दास्ता संबंधी किस पार्ट में विचार किया गया, तो पहले में। राज्य की प्रकृति हो गया पहले में, ठीक। पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत ऐतिहासिक अध्ययन, प्लेटो के आदर्श राज्य का पर विचार किस भाग में किया गया, पार्ट 2 में। संविधान के विभिन्न स्वरूपों का विशेषता, राजतंत्र का विवेचन किया गया है, यहाँ पर बात की गई है। नागरिकता हो गया थर्ड पार्ट में और न्याय का वर्णन थर्ड पार्ट में ही, ठीक। फोर्थ में क्या गया, संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों का वर्गीकरण की बात की गई है और उनकी आलोचना विभिन्न विचारकों के अनुसार की गई है, जो हम फोर्थ पार्ट में देखते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, तो क्रांति कारण निवारण की बात की गई है। 6 पार्ट में है लोकतंत्र और धनिक तंत्र का वर्णन। 7 में है आदर्श राज्य का वर्णन और 8 पार्ट में है आदर्श राज्य के अतिरिक्त, जो आदर्श राज्य का वर्णन है इसके अतिरिक्त क्या है, विभिन्न प्रकार के संविधानों एवं उनकी समस्याओं पर विचार किया गया है, कि विभिन्न प्रकार के जो संविधान है उसका अध्ययन किया गया, उनमें क्या क्या समस्या उत्पन्न की हो रही है उस पर विचार किया गया, उसका समस्या का समाधान ढूंढा जा सके, तो इस पर विचार किया गया है। तो हम यहाँ अरस्तु की महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स पर बात कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके अलग जो उनका विचार है, उन्होंने जो विचार दिया है उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस रश्मि आनंद। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।